Hey everyone, good evening, good evening, good evening, good evening. Hello, 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 hello. You guys can see me here. जल्दी से कंफर्म कीजिए क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, नो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का. हेलो, 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 गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. विजिबल? ओके, ऑडियो क्लियर? ओके, ग्रेट देन. चलिए, ओके. क्या हाल है आप सब लोगों के? ऑल गुड, ऑल फाइन. आप सब लोग ठीक हैं? जल्दी से कंफर्म कीजिए कि आप सब लोगों ने कल का लेक्चर, मतलब जब भी हमने लिया था, वैसे सैटरडे को लिया था, तो सैटरडे वाला लेक्चर जो है वो पूरा रिकॉल कर लिया. वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? हम वर्चुअल मेमोरी में हम कैसे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालते हैं जब पेज फॉल्ट आता है तब. ये सब कुछ समझ में आ गया था? जब पेज हिट हो रहा है तब आप एच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिस हो रहा है 1 - एच से. सूरज बेटा जी, ऐसा है, जब पेज हिट हो रहा है तब बात इतनी है कि पेज मेन मेमोरी में है. फॉर्मूला लिखो पूरा, फिर मैं बताता हूं कि किस बारे में आप बात कर रहे हो स्पेसिफिकली. पूरा फॉर्मूला लिखो जल्दी से. जिस भी फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम है वो फॉर्मूला लिखो. माय फर्स्ट लाइव क्लास कैन आई अटेंड प्रियांशु, उसके पहले का अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया है तो ही अटेंड करो. बीच में से नहीं समझ में आएगा कुछ भी, कहां से आ जाएगा? जब पेज हिट हो रहा है आप एच से मल्टी, तो सूरज बाबू जो आप लिख रहे हो पहले मुझे उसका लाइन तो बताओ, कौन से वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हो? एच कौन सा है? देखो, हिट रेट जो मैंने एच लिखा था ना, ये एच, ये टीएलबी का हिट रेशियो था. टीएलबी का हिट रेशियो. तो जब टीएलबी में हिट है तब आप मेन मेमोरी में पेज एक्सेस करने जाओगे ही नहीं. तो पेज फॉल्ट का केस कभी आ ही नहीं सकता वहां. पॉसिबल ही नहीं है. मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं होगा तुमको. 100% शोरूम है कि अगर पेज हिट है, टीएलबी में हिट है, तो मैंने वहां पे आपको पी या 1 - पी पेज फॉल्ट या नॉन पेज फॉल्ट वाली बात की होगी. और जब पेज टीएलबी में मिस है तो दो केस बनते हैं कि पेज हिट हुआ या फॉल्ट हुआ. पेज हिट इज 1 - पी. 1 - पी पेज हिट है. क्यों? क्योंकि पेज फॉल्ट हमने पी मान रखा है, इसलिए. तो दो केसेस मिस के केस में मैंने लिए थे. देखो ध्यान से तो समझ में आएगा. Was weekly test 4 as for first time in OS weekly test I got above 50%. बहुत अच्छी बात है. सर क्लियर्ड ऑल बैकलॉग्स अटेंडिंग लाइव लेक्चर टुडे. बढ़िया, शानदार. मैंने लाइव नहीं देखा, वो आपने टाइप किया था, वो फिर से टाइप कर दो. कोई टाइप कर दो यार ध्रुव के लिए. क्या बोल रहे हैं ये? चलो. वीकली टेस्ट नंबर 4 इजी था. ये तो मुझे भी नहीं पता वीकली टेस्ट नंबर 4 में मैंने क्या दिया था. हो, वीकली टेस्ट नंबर बहुत इजी था. वीकली टेस्ट नंबर 4 बहुत ही इजी था. काफी इजी इजी क्वेश्चन थे. यहाँ पर मैं सारा डाउट नहीं लिख पा रहा हूँ, प्लीज डाउट लीजिए बेटा. डाउट में नहीं ले पाता हूँ सूरज, ये फैसिलिटी हमारे पास यहाँ नहीं है. आप यहीं पे जो चैट में लिख सकते हो वही लिख सकते हो, या फिर हमारे ग्रुप पे लिख दो. यहाँ नहीं लिख पा रहे हो तो ग्रुप पे लिखो, जो ग्रुप है ना टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे.
चलो प्लीज कीप दिस लेवल 10 द टेस्ट। उत्सव, आपके ज्यादा मार्क्स आने के लिए मैं टेस्ट अगर इजी कर दूंगा तो क्या यही सेम चीज तुम आईआईटी या जो भी गेट का पेपर बनाते हो उनको कन्विंस कर पाओगे कि तुम भी इजी टेस्ट बनाओ ताकि हमको मजा आए, अच्छे मार्क्स आ जाएं? सबको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिर तो क्या मतलब रहेगा? मितेश शर्मा जी, नेक्स्ट सैटरडे को मेंटरशिप सेशन होगा। अब चलो सुनो, अब हमने कल तक जो देखा था, है ना, उसमें इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद पेज फॉल्ट देखा, है ना। फिर हमने देखा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद पेज फॉल्ट प्लस टीएलबी। अगर टीएलबी को इंक्लूड करें और पेज फॉल्ट भी इंक्लूड करें तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या आएगा? अब देखो, जब पेज फॉल्ट होता है तो मैंने आपको दो केसेस बताए थे कि अगर पेज फॉल्ट होते टाइम कोई एक फॉल्टेड पेज को हमें डिस्क से मेन मेमोरी में लाना है, ये तो लाना ही पड़ेगा हमेशा। पर अगर मेन मेमोरी में खाली जगह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर खाली जगह नहीं है तो हमें कोई एक पेज रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जो रिप्लेस्ड पेज है उसमें दो केस बनते हैं। पहला केस है, जो रिप्लेस्ड पेज है वो डर्टी नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है, तो उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दो। सेम टाइम लगेगा कि हमारे एक पेज ही लाया हमने, कहां से, डिस्क से मेन मेमोरी में, दैट्स इट। इतना ही टाइम लगेगा क्योंकि रिप्लेस्ड पेज जो है वो कौन सा है, नॉन डर्टी वाला है, डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा। पर अगर पेज डर्टी निकला तो क्या करेंगे? अगर डर्टी निकला तो उसको पहले, फॉल्टेड पेज को मेन मेमोरी में लाने के पहले जो रिप्लेस्ड पेज है पहले उसको डिस्क पे कॉपी करना पड़ेगा। तो बताइए कि अगर जो डर्टी पेज रिप्लेस होगा उस केस में क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा? एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, यस और नो? ऑफ कोर्स लगेगा। ऑफ कोर्स लगेगा, लगेगा ना, लगेगा। तो फिर उस केस में क्या करें? तो हम डर्टी बिट का अगर केस इंक्लूड करते हैं कि रिप्लेस्ड पेज, पेज फॉल्ट सर्विस में अब दो केस बनेंगे। जब पेज फॉल्ट होगा तो उसमें दो केस बनेंगे कि रिप्लेस्ड पेज डर्टी है या नॉन डर्टी है ना। तो इसको विदाउट टीएलबी पहले समझ लेते हैं। अगर विदाउट टीएलबी समझेंगे तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम लिखने की कैसे कोशिश करेंगे समझ लेते हैं जरा। सबसे पहले तो पेज फॉल्ट और नॉन पेज फॉल्ट दो ऑप्शन है। क्यों? टीएलबी हमने लगाई ही नहीं। अगर हमने टीएलबी नहीं लगाई, टीएलबी नहीं लगाई तो डायरेक्टली या तो पेज फॉल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेज टेबल पूरी की पूरी मेन मेमोरी में है ना। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो एक एक काम करता हूं, पहले ना यहां पे एक आइडिया लिख देता हूं। पेज टेबल आपने सर्च की विद लॉजिकल एड्रेस इन मेन मेमोरी, क्योंकि टीएलबी तो है नहीं, ऊपर लिखा है विदाउट टीएलबी। अगर किसी की आंखों में बटन लगी है तो देख लेना, विदाउट टीएलबी है मतलब डायरेक्टली मेन मेमोरी में पेज टेबल सर्च हुई है। अब अगर यहां पे सर्च हुआ है तो दो ऑप्शन बनेंगे। क्या क्या ऑप्शन बनेंगे? या तो पेज हिट होगा या फॉल्ट होगा, है ना। अगर पेज हिट हो गया मतलब कि आपको जो मेन मेमोरी में पेज चाहिए था वो मेन मेमोरी में है, तो आप यहां पे क्या पाएंगे? फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाएंगे। पा मिल गए, ठीक है। उन पास से आप कंटेंट एक्सेस करो। ठीक है। अब इस केस में आप बताइए कि अगर हम एक्सेस टाइम लिखने की कोशिश करें तो क्या लगेगा? पहले आपने लॉजिकल एड्रेस पेज टेबल में सर्च किया, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लगा पेज टेबल मेन मेमोरी में। फिर आप फिजिकल एड्रेस से कंटेंट एक्सेस करने गए, फिर से एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगा। तो हम यहां लिखेंगे कि हमें एक्सेस टाइम में यहां जो लगेगा वो टीएमएम प्लस टीएमएम लगेगा। टू टाइम्स ऑफ टीएमएम भी लिख सकते हो, दो अलग अलग लिख दिया ताकि पता चले ये टीएमएम ये टीएमएम। अब अगर पेज फॉल्ट हुआ तो पेज फॉल्ट की सर्विस के केस में दो केस बनेंगे।
दो केस क्या बनेंगे कि एक तो आप पेज फॉल्ट है तो जो फॉल्टेड पेज है जो मेन मेमोरी में नहीं है उसको आप डिस्क से मेन मेमोरी में तो लाओगे ही लाओगे, बट उस केस में जब आप डिस्क से मेन मेमोरी में लाते हो तो उस केस में आपको दो केस क्या बनेंगे, जो मेन मेमोरी का पेज है वो डर्टी है जिसको रिप्लेस करना है या नहीं है, रिप्लेस पेज इज डर्टी और नॉट डर्टी। ठीक है, तो यहां पे पेज फॉल्ट की सर्विस जब होगी तो हमें यहां देखना पड़ेगा रिप्लेस्ड पेज डर्टी और नॉट। तो जब आप इस केस में जाएंगे आपको यहां पे दो केसेस मिलेंगे, डर्टी नॉन डर्टी, नॉन डर्टी एंड डर्टी। ठीक है, अब अगर डर्टी नहीं है तो हमें पेज फॉल्ट का सर्विस लगेगा विदाउट कॉपीइंग रिप्लेस्ड ब्लॉक, सॉरी रिप्लेस्ड पेज टू डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी। डायरेक्टली आप सिर्फ और सिर्फ पेज को डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आओगे, उल्टा कॉपी करने का कोई जरूरत नहीं। बट अगर डर्टी है तो यहां पे पेज फॉल्ट की सर्विस लगेगी विद रिप्लेस्ड पेज कॉपीड टू डिस्क। बन गए? ठीक है, अब टाइम कितना लगा, सबसे पहले तो आपने पेज टेबल एक्सेस की होगी तो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लगा पेज टेबल के लिए, तब जाके पता चला कि पेज फॉल्ट हुआ है। उसके बाद पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम लगा फॉर नॉन डर्टी पेज, जो भी लगता है गिवन होगा क्वेश्चन में, फॉर नॉन डर्टी पेज। और यहां कितना लगेगा, एक बार का लॉजिकल एड्रेस से मेन मेमोरी में सर्च किया ताकि आपको पेज टेबल का एक्सेस मिले, ये हो गया। उसके बाद में पेज जब फॉल्ट हो गया तो डर्टी पेज के केस में आप लिखेंगे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर डर्टी पेज। बस, तो आप क्वेश्चन में इस बारी ना आपको एक और परसेंटेज दे रखा होगा, वो ये दे रखा होगा कि जितने भी पेज रिप्लेस हुए हैं डिस्क में से, सॉरी मेन मेमोरी में से, उन रिप्लेस्ड पेज में से 2% डर्टी थे। तो रिप्लेस पेज का 2% डर्टी, 98% नॉन डर्टी ले लेना। इसका अब आप एक काम करो, जो है एक फॉर्मूला लिख लो। अब फॉर्मूला देखो यहां से बनाना आसान है, फ्रैक्शन में डिवाइड करते रहो। तो सबसे पहले इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो ये आ जाएगा कि सबसे पहले तो जब पेज हिट हुआ है, एक केस बना, ये रहा पेज हिट वाला केस, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें लगेगा ट्वाइस ऑफ टीएमएम टाइम लगेगा। प्लस जब पेज हिट नहीं हुआ है, फॉल्ट हुआ है, पी इज अ पेज फॉल्ट रेट, है ना, तो जब पेज फॉल्ट हुआ है, पी पेज फॉल्ट रेट है, इधर आए, इधर हमने क्या करना है, इधर हमने फिर से दो केस बनाने हैं। अब दो केस के लिए हमें यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ पेजेस डर्टी हैं। तो मैं लिख लेता हूं डी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ रिप्लेस्ड पेज, परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन लिखना चाहिए वैसे मुझे, पर ठीक है, रिप्लेस्ड पेज विच आर डर्टी, डर्टी पेजेस या मॉडिफाइड पेजेस का फ्रैक्शन दे रखा है डी। तो हमने यहां लिखा जो डर्टी नहीं है उस केस में हमें लगेगा एक बार का टीएमएम का टाइम प्लस एक बार का पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर नॉन डर्टी पेजेस एंड प्लस, अब एक तो ये हो गया माइनस 1 - डी के लिए विच इज नॉन डर्टी। अब डर्टी के लिए लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा डर्टी इनटू सेम टीएमएम प्लस पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर डर्टी पेजेस। ये हो गया आपका
पी वाला फ्रैक्शन का पूरा पार्ट। अब देखो जरा, ये रहा आपका पी फ्रैक्शन है 2%। अच्छा, यहाँ एम यूज किया हुआ है, डी की जगह एम यूज कर लो। एम एम इज मॉडिफाइड, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां एम लिखा हुआ है तो यहां भी एम ही लिख लो। एम इज शॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड, डी डर्टी, एम मॉडिफाइड, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। सर ये पहली क्लास है ओएस की, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, एक वीक में पूरा कवर। सहज जी एक बात बताओ, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्या उसको डायरेक्टली 10th क्लास में एडमिट कर दे क्या? नहीं ना। तो कैसे उसको 10th क्लास का समझ में आएगा? जब वो पहली क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास पास कर करके आएगा, तब 10th का क्लास का मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट उसके हैं वो समझ में आएंगे। एज सिंपल एज दैट। अब जो क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, उनको आधी चीजें समझ नहीं आती, तो तुम पहली बार पढ़ोगे, ये कहाँ से समझ में आएगा तुमको? इसका कोई एबीसीडी आइडिया ही नहीं है बेटा, स्टार्ट से ही बिगिन करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आप पूछते ही कैसे हो, मुझे ये समझ नहीं आता बाबू। ऐसा क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं है। कोई भी कोर्स आप स्टार्ट करोगे जीरो से ही स्टार्ट करना, बीच में से आप कहीं जाओगे तो आधी चीजें ही समझ में नहीं आएंगी, आधी क्या कुछ ही समझ में नहीं आएगा। लर्न दिस भूमि भोमावत जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये सॉल्व करो जल्दी से, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालो, डायरेक्ट सब कुछ दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन, बट ध्यान रखिएगा ये नैनो सेकेंड में है और ये माइक्रो सेकेंड में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ तुमको टाइम दे रहा हूं पर करो तो। उत्सव जी आज से एक ही दिन में क्लास चालू हुई है ना? कुछ दिन में दो ही सब्जेक्ट चलेंगे। अब तुमको सारे सब्जेक्ट जल्दी भी फिनिश करने हैं, सिलेबस भी जल्दी चाहिए, पर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी नहीं चाहिए, तो कैसे चलेगा? एम एम इज डर्टी परसेंटेज, डर्टी डर्टी पेजेस का परसेंटेज, मॉडिफाइड, एम इज मॉडिफाइड और डर्टी पेजेस का परसेंटेज। चलिए क्या लगाओगे सबसे पहले? जब 98% टाइम पेज फॉल्ट नहीं है, तब ट्वाइस ऑफ 100 नैनो सेकेंड लगेगा, प्लस जब पेज फॉल्ट है 2%, 2% को 0.2 मत लिख देना, 0.02 लिखना पड़ता है, ये बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, है ना? तो 0.02, तब हमें देखना पड़ेगा कि भैया पेज फॉल्ट वाला पेज का डर्टी पेज रिप्लेसमेंट है कि नॉन डर्टी है। तो अगर नॉन डर्टी है, विच इज 95% टाइम, तो 95% टाइम आपको लगेगा टाइम, एक बार का मेन मेमोरी का एक्सेस और ऊपर से नॉन डर्टी पेज 100,000 नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करा तो, और इसी के अंदर प्लस करके 5% टाइम जब डर्टी वाली बात आई, तो 100 प्लस 200,000 नैनो सेकेंड लगेगा। कर लो इस इक्वेशन को सॉल्व, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। सबसे लास्ट में सॉल्व करना शुरू करो, 200,000 प्लस 100 इंटू 0.05 प्लस 1,0,1,0,0 इंटू 0.95 प्लस इंटू 0.02, 2102 प्लस
200 इंटू 0.98, 2298, 2298 नैनोसेकेंड, दैट इज द आंसर, नैनोसेकेंड। है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट इजी इजी चीज। पर अब इसी केस में हमने अगर टीएलबी लगा दिया होता तो क्या अंतर आता? अगर इसी केस में टीएलबी लगाया होता तो देखो ये वाला केस बनता टीएलबी फॉल्ट या टीएलबी मिस के केस में, कि टीएलबी में मिस हुआ तो आप फिर लॉजिकल एड्रेस को मेन मेमोरी में पेज टेबल पे सर्च करने जाओगे और उसके बाद सेम पूरी की पूरी यही कहानी, सेम टू सेम। टीएलबी में हिट हो गया तो क्या मिलेगा? फिजिकल एड्रेस डायरेक्टली मिल जाएगा, मेन मेमोरी में एक्सेस करो कंटेंट मिल जाएगा। बट अगर टीएलबी में मिस हुआ तो फिर आप मेन मेमोरी में पेज टेबल पे सर्च करने जाते हो लॉजिकल एड्रेस से, उसके बाद ये पूरी कहानी एज इट इज रिपीटेड टीएलबी के मिस के केस में। तो ये पूरा जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये टीएलबी के मिस के केस में आएगा और हिट के केस में क्या आएगा? एक बार का टीएलबी एक्सेस, एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस। क्यों? टीएलबी एक्सेस फिजिकल एड्रेस पाने के लिए, मेन मेमोरी एक्सेस कंटेंट पाने के लिए, बस इतना सा। तो ये जो पूरा है टीएलबी का मिस का केस है और टीएलबी का हिट का केस अलग से बन जाएगा। तो अब मैं वापस से ये पूरा कहानी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, है ना। सेम टू सेम जो है चीज उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, तुमको दिमाग में अब समझ में आएगा क्योंकि पुराना कंसेप्ट याद है। अब ये तो तुम ही जानो कि पुराना कंसेप्ट याद है कि नहीं है, बट ये मेरे को उम्मीद है कि याद रहेगा। चलो, तो अगर टीएलबी के साथ इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालेंगे डर्टी बिट के साथ में, तो हमारे पास सबसे पहला केस बनेगा टीएलबी का हिट। अगर टीएलबी में हिट हो गया मतलब कि टीएलबी से फिजिकल एड्रेस मिल गया, तो एक बार का टीएलबी एक्सेस और एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस, बस काम खत्म। उसके बाद जब टीएलबी में हिट नहीं है, मिस है, तो अब आपके पास में मेन मेमोरी पे जाने की जरूरत है। तो मेन मेमोरी पे गए, अगर मेन मेमोरी में पेज हिट हो गया, वही एज इट इज फॉर्मूला ये वाला, अगर पेज हिट हो गया तो ट्वाइस ऑफ टीएमएम लगेगा। और अगर पेज मिस हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ पे मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइड के दो केसेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखे हमने 1 - m, मॉडिफाइड नहीं है पेज, तो फिर एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस तो लगेगा। किस चीज के लिए लगा? एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगा आपका पेज टेबल एक्सेस करने के लिए। फिर पता चला कि पेज फॉल्ट है, तो फिर आपने पेज फॉल्ट की सर्विस की, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर नॉन डर्टी पेज। ठीक है। और उसके अलावा यहां दूसरा केस क्या बनेगा? अगर मॉडिफाइड पेज हुआ तो पेज टेबल एक्सेस का टाइम प्लस पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर 30 पेजेस, सेम टू सेम ये वाला और ये बड़ा ब्रैकेट एक और, कोई अंतर नहीं आएगा। सर पिछले में हिट का 1 - p लिया, यहां HY। सूरज बाबू, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि जो P है ये तुमको समझ में ही नहीं आया कि P क्या है। बेटा P जो है वो पेज हिट है इन मेन मेमोरी, सॉरी पेज फॉल्ट है इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जब पेज फॉल्ट होता है उसका फॉल्ट रेट है, तो 1 - p जो है वो पेज हिट है इन मेन मेमोरी। जब आप सर्च करते हो पेज टेबल को मेन मेमोरी के अंदर, उसका फ्रैक्शन है। H जो है वो टीएलबी का हिट रेशियो है। अब टीएलबी में सर्चिंग और मेन मेमोरी के पेज टेबल में सर्चिंग दोनों अलग अलग केस हैं।
सूरज बाबू, तुमको ये चीज पहले दिन पहली क्लास में, कल के क्लास में बताई थी कि पी जो है पेज फॉल्ट है मेन मेमोरी की पेज टेबल में जब सर्च करते हैं तब, और एच है टीएलबी का हिट रेशियो। एक जैसा ले ली, एक जैसा क्या लूं बेटा? दो अलग अलग चीज को एक जैसा कैसे ले सकते हैं? सूरज सूरज होता है, चांद चांद होता है, एक जैसा कैसे ले लूं? जब टीएलबी में सर्च करूंगा, वो वहां हिट हुआ तो उसका हिट रेशियो एच लिखा। जब टीएलबी में हिट मिस होगा, उसके अकॉर्डिंग में रिएक्ट करूंगा। मान लो टीएलबी में फिजिकल एड्रेस नहीं मिला तो मैं पेज टेबल में सर्च करने गया, कहां पे? मेन मेमोरी में। अब पेज टेबल में पेज फॉल्ट हो गया तो उसको मैं क्या बोलूं? फिर से हिट मिस एच वापस से थोड़ी बोल सकता ना। तो पी को मैंने क्या बोला? पेज फॉल्ट लिया। अलग अलग बाबू, अलग अलग चीजें हैं ना, तो एक जैसा कैसे ले सकते हैं? ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, कंसेप्ट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब क्या हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आएगा कि कब क्या हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आप इंस्टेंटली बनाओगे इस चीज को लेके कि कब क्या हो रहा है। अच्छा, जब पेज फॉल्ट हुआ तो क्या होगा? मेन मेमोरी में एक्सेस होगा एक्सेट्रा। जब पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? सब कुछ अगर कंसेप्ट दिमाग में फिट है तो आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है ही नहीं, तुरंत बनाओगे आप। सर 1 - h टर्म में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये चीज जो है मैंने मिस कर दी यहाँ पे। 1 - h में हर जगह टीएलबी का एक्सेस टाइम लगेगा, जो मैंने मिस किया। गुड पॉइंट, रियली गुड पॉइंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉमन ही लिख लेते हैं हर जगह लिखने की बजाय, कि जब मिस हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, तो सारे केस में कॉमनली पेज फॉल्ट होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, पहले टीएलबी का एक्सेस टाइम तो लगेगा ही लगेगा। टीएलबी के एक्सेस टाइम लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि पेज फॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ। पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो इतना हो गया, तो इतना, तो मैंने टीएलबी का एक्सेस टाइम एक अलग से यहां लिख दिया। हाँ जी, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, सारे केसेस में टीएलबी का एक्सेस टाइम अलग से ऐड कर सकते हो। यहां पे इस केस में प्लस टीएलबी लिख दो, इस केस में प्लस टीएलबी का टाइम लिख दो, और इस केस में भी टीएलबी का टाइम लिख दो। मैंने सब जगह से कॉमन लेके टीएलबी का टाइम एक साथ लिख दिया, एक ही बात है। तो टीएलबी के मिस के केस में हमने टीएलबी का एक्सेस टाइम लगाया, उसके बाद पेज फॉल्ट पता चला कि पेज फॉल्ट नहीं है तो इतना टाइम लगा, पेज फॉल्ट है तो इतना टाइम लगा। चलो, अब ये देखो जरा, सूरज बाबू फिर से रिकॉल करो कि टीएलबी जो है पेज टेबल के कुछ ही एंट्रीज को रखती है। जो कुछ एंट्रीज टीएलबी में अगर हैं उसमें हमने हिट पा लिया तो फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। अगर नहीं पाया तो हम पूरी की पूरी पेज टेबल को मेन मेमोरी में एक्सेस करने जाते हैं, जहां पे सारी एंट्रीज होती हैं। अब अगर सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो पेज टेबल की हम चेक करते हैं, और वहां पे अगर पता चला कि पेज मेन मेमोरी में नहीं निकला, पेज फॉल्ट हो गया, जो वर्चुअल मेमोरी में हो सकता है, तो उसका फ्रैक्शन है पी। नहीं है पेज फॉल्ट तो 1 - p, ऐसा है बेटा। बिफोर ऑन डे सर टीएलबी विदाउट डर्टी केस बताएंगे, बताए थे हाँ जी। डर्टी वाला केस नहीं था, डायरेक्टली था। सर सेकंड फॉर्मूला वाली स्लाइड लाना, ये वाली। अब ये क्या फॉर्मूला रट के या फॉर्मूला देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे? यार ऐसा मत करो, दिल दुखता है फिर। कंसेप्ट अगर याद है, फॉर्मूला बनाओ ना खुद से। ले आओ, ये क्या है भैया? जे का है, क्वेश्चन ही गलत है। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम विदाउट डर्टी पेज 2000 माइक्रोसेकंड है ये।
डर्टी पेज के बिना पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 2000 और डर्टी पेज के साथ 5000, तो फिर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना आएगा इन नैनो सेकेंड? जब टीएलबी में हिट है तब लगेगा एक बार का टीएलबी का एक्सेस टाइम और एक बार का मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम, दैट्स इट। बट जब टीएलबी में मिस है तो एक बार का टीएलबी एक्सेस टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हमने चेक किया कि पेज फॉल्ट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, 99% नहीं हुआ। तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो कितना लगेगा, दो बार का मेन मेमोरी एक्सेस टाइम विच इज 400 नैनो सेकेंड। और अगर पेज फॉल्ट हो गया 1% टाइम तो फिर क्या करें? पेज फॉल्ट अगर हो गया है तो अंदर जाओ, अंदर जाओ और डर्टी पेज के लिए बात करो। तो डर्टी पेज अगर मॉडिफाइड पेज या डर्टी पेज 2% है तो 98% टाइम भाई, तो आपको लगेगा एक बार का मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम और एक बार का 2 मिलियन नैनो सेकेंड। और जब डर्टी पेज है तो मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम के अलावा 5 मिलियन लगेगा। कर लो सॉल्व इसको। ट्रिपल 9.7 आंसर आ रहा है मेरा। नैनो सेकेंड में नॉर्मली टीएलबी एक्सेस टाइम बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए तो टीएलबी लगाते हैं बेटा, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम बहुत फास्ट होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यहाँ पे अगर टीएलबी में हिट हो जाता है तो बढ़िया शानदार मज़े आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम हो जाता है। काव्या सोने जी एक बार और चेक करो आपका आंसर। मेरा आंसर 333 9.7 आ रहा है। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे सबसे लास्ट से, पहले इन दोनों को ऐड करके इसका मल्टीप्लिकेशन करो, फिर मैन्युअली खुद से इन दोनों को ऐड करके इसका मल्टीप्लिकेशन ऐड करके इसमें ऐड कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड खुद से दिमाग से कर लेता हूँ कि 5 3 0 उसके बाद 200, इतना तो खुद कर सकते हो, मैथमेटिक्स के बच्चे हो। फिर उसमें कैलकुलेटर में इंटू 0.02 किया, फिर प्लस दबाया, मैन्युअली दिमाग से ही ये किया, टाइप किया 2 0 0 2 0 0 इंटू 0.98, तो ये पहले मल्टीप्लीकेशन होके इसमें ऐड हो जाएगा। इसका आंसर में 0.01 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर प्लस 400 इंटू 0.99 दबाया तो इसका प्लस हो गया, फिर प्लस 20 किया और इसमें फिर मल्टीप्लीकेशन बाय 0.15 कर दिया, फिर प्लस करके 220 इंटू 0.85 कर दिया, ये आएगा। और ये कैलकुलेशन आसानी से बन जाएगा। पीछे से शुरू करो, यहां से ऐसे। चलो अब बात आती है कि ये पेज फॉल्ट सर्विस टाइम विद डर्टी पेज में टाइम कितना लगता है या विदाउट डर्टी पेज में टाइम कितना लगता है, इसको और डिटेल में सीखने की, दैट इज द अल्टीमेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर टीएलबी मिस एक बार और बता दीजिए। अच्छा, क्या बताऊं, इसमें ऐसी क्या चीज है जो नहीं समझ में आई है? टीएलबी मिस का केस है ये वाला, ये अगर ये समझ में आ गया था बिना टीएलबी के शुरुआत से,
तो कुछ अलग से समझाने की जरूरत है नहीं। टीएलबी मिस हुआ तो आप पेज पेज टेबल चेक करने जाओगे, मेन मेमोरी में गए लॉजिकल एड्रेस के साथ में, आपको या तो पेज में हिट मिलेगा या मिस। अगर पेज में हिट मिला फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, तो आप वहीं पे एक्सेस कर लो पेज को। एक बार का टीएलबी एक्सेस, एक बार का मेन मेमोरी का एक्सेस डेट पेज टेबल के लिए, और एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस कंटेंट के लिए मिलेगा। अगर पेज फॉल्ट हो गया तो फिर चेक करो कि रिप्लेस पेज जो है वो डर्टी है कि नॉन डर्टी है। सेम यही चीज है। एक जगह कैसे ऐड कर दी है, कैश नहीं आएगा। यार तुम लोग इतना ज्यादा आतुर क्यों होते हो? सर कैश नहीं पढ़ाओगे, सर ये नहीं पढ़ाओगे, सर आप मल्टी लेवल पेजिंग नहीं पढ़ाओगे। शांति रखो बाबू, आएगा एक एक करके सब आएगा। पहले ये जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको तो खत्म करें एक एक करके। अब देखो यहां पे बात ये आएगी कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जब पेज फॉल्ट की सर्विस करते हैं तो पेज फॉल्ट की सर्विस में क्या क्या कैसे कैसे इंक्लूड होगा, इसको भी अब तोड़ेंगे। पेज फॉल्ट की सर्विस टाइम को हम तोड़ेंगे, तो हम यहां पे एक काम करेंगे कि पेज फॉल्ट की सर्विस टाइम को निकालने की कोशिश करते हैं। पेज फॉल्ट की सर्विस टाइम व्हेन रिप्लेस्ड पेज इज नॉट डर्टी। जब रिप्लेस्ड पेज डर्टी नहीं है तब की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, पेज फॉल्ट अगर हो गया, पता चल गया कि पेज फॉल्ट है, उसके बाद ही सर्विस होगी ना कि पहले ही हो जाएगी? पेज फॉल्ट की सर्विस जो है, पेज फॉल्ट की जो सर्विस है वो कब शुरू होगी? जब पेज फॉल्ट डिटेक्ट हो गया उसके बाद ही होगी ना, बाद में होगी। जैसे ही पेज फॉल्ट डिटेक्ट हुआ उसके बाद सर्विस चालू करेंगे। तो सर्विस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक पेज को डिस्क से मेन मेमोरी में लाएंगे, उसका टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा। एक पेज को डिस्क से मेन मेमोरी में लाएंगे, उसका टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा। यस। और उसके बाद पेज टेबल में जाके जो कि मेन मेमोरी में है उसको एडिट करने का या अपडेट करने का टाइम लगेगा, है ना? इतना ही लगा। तो हम यहां जब डर्टी पेज रिप्लेस नहीं करना है, डायरेक्टली रिप्लेस कर देना है, तो उस केस में टाइम लगेगा पेज का ट्रांसफर टाइम फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी प्लस टीएमएम फॉर अपडेटिंग पेज टेबल। देख लो ये जो मैंने लिखा है, आपको ये बात समझ में आई कि अगर पेज फॉल्ट की सर्विस टाइम मुझे कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ये जो आया ये, इसमें क्या क्या है? इसमें है कि एक तो पेज को आप कॉपी करके लाए डिस्क से मेन मेमोरी में, जो फॉल्टेड पेज था उसको लाना पड़ेगा ना, तभी तो पेज फॉल्ट की सर्विस होगी। और ऊपर से फिर मेन मेमोरी का एक्सेस पेज टेबल अपडेट करने के लिए अलग से। अब यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम निकालने का है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर डर्टी पेज, तो इसमें और क्या अलग से हो जाएगा, और क्या एडिशनल लगेगा जो ऊपर वाले में नहीं है? अलग से क्या लगेगा? सर इस बार ना दो बार की पेज की इधर हेरा फेरी होगी। पहले एक रिप्लेस्ड पेज जो डर्टी है वो डिस्क पे ट्रांसफर होगा, फिर फॉल्टेड पेज डिस्क से मेन मेमोरी में आएगा, और उसके बाद ये पेज टेबल अपडेट होगी। तो हम क्या लिखेंगे? पेज ट्रांसफर टाइम फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क फॉर डर्टी पेज, जो डर्टी पेज था उसके लिए, प्लस पेज
ट्रांसफर कर दो भैया, भैया ट्रांसफर कर दियो, कहां से कहां पे, डिस्क से मेन मेमोरी ले आओ, इसके लिए जो फॉल्टेड पेज था, जो था नहीं मेन मेमोरी में, उसके लिए। और उसके बाद टीएमएम अलग से, किसके लिए ये टीएमएम, सेम पेज टेबल को अपडेट करने के लिए। देखो जरा, अब ये चीज मैंने आपको तोड़ मरोड़ के क्यों बताई, क्योंकि भैया अगर मान लो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली ना बोला जाए कि पेज फॉल्ट के सर्विस टाइम इतनी है, रादर देन इनडायरेक्टली निकालने को बोले, तो कर पाएंगे हम ऐसा क्वेश्चन? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, क्योंकि सर कंसेप्ट तो हमें पता है, पता तो है, पर वो नोट्स में लिखे हैं, याद नहीं है बस। पता जरूर है, नोट में लिखे हैं, देखेंगे तो समझ जाएंगे हम, नोट्स दिला दो हमको, है ना। एग्जाम में ऐसे ही कुछ होगा, पर एटलीस्ट पता तो है, नोट्स में हो या दिमाग में, पता तो है कि कंसेप्ट समझ में आया है। तो अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो करो, ये करो। टीएलबी का हिट, टीएलबी का एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, पेज फॉल्ट रेट, मॉडिफाइड परसेंटेज, टाइम टेकन टू ट्रांसफर अ पेज बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे में सेकेंडरी मेमोरी 15,000 माइक्रोसेकंड, मतलब कि अगर आप मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में कोई एक पेज ले जाओगे तो भी इतना ही टाइम लगेगा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाओगे तो भी इतना ही टाइम लगेगा। एक तरफ का पेज ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क 15,000 माइक्रोसेकंड लगेगा। ओके, 15,000 की जगह इसको 150 कर लो, 150 माइक्रोसेकंड। अब करो, इस केस में विच अ पेज टेबल एंट्री इज एम्प्टी इंक्लूडेड इन द नॉन डर्टी केस। डिस्क रीड और डिस्क राइट टाइम हमेशा अलग अलग होंगे कि सेम हो सकते हैं? अगर क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग लेना, सेम यहां तो सेम ही दे रखा है कि डिस्क से मेन मेमोरी में लाओ या मेन मेमोरी से डिस्क में लाओ, सेम ही टाइम लग रहा है, तो हम सेम ले लेंगे, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो कर लेंगे। सर इस केस में in which a page table entry is empty included in non dirty case। सुयश बाबू एक बात बताओ, जो पेज टेबल एंट्री एम्प्टी है और उस पेज को मुझे चेक करना है, तो वो तो पेज फॉल्ट हुआ। अब पेज फॉल्ट में हम किसी पेज को लेके आ रहे हैं जिसकी एंट्री एम्प्टी थी, उसको तो हम लेके आएंगे मेन मेमोरी में, बट उसके लिए जगह बनाने के लिए कोई एंट्री वाला पेज ही रिप्लेस होगा ना, जिसकी वैलिड एंट्री है। तो जिसको रिप्लेस करेंगे वो चेक करेंगे कि वो मॉडिफाइड है कि नहीं। क्विकली करो, फिर एक क्वेश्चन आने वाला है बढ़िया शानदार। नाइन्टी परसेंट टाइम जब टीएलबी हिट है, वो एक बार का टीएलबी एक्सेस और एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगा। फिर जब टीएलबी में मिस हुआ तो एक बार का तो टीएलबी एक्सेस लग ही गया, उसके बाद पेज फॉल्ट नहीं है तो दो बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगेगा, और अगर पेज फॉल्ट है तो फिर, अगर पेज फॉल्ट है तो उस केस में हमें नॉन डर्टी डर्टी दो केस बनाने पड़ेंगे। चलो पहले नॉन डर्टी लेते हैं। नॉन डर्टी में क्या होगा, एक बार का तो आपने मेन मेमोरी एक्सेस करना है पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए, उसके बाद आपका पेज का ट्रांसफर होगा, इतना टाइम लगेगा, और उसके बाद पेज टेबल एक्सेस टाइम फिर से लगेगा मॉडिफिकेशन के लिए। देखो मैंने यहां पे इस 200,000 या 2 मिलियन जो भी लिखा था यहाँ नंबर को, 2000 माइक्रोसेकंड, इसको एक्सपैंड किया है किसमें, पेज ट्रांसफर टाइम प्लस पेज टेबल एक्सेस टाइम फॉर अपडेशन, दो चीजों में इसको डिवाइड किया है। ये तो एज इट इज रहेगा। ये टाइम क्यों लगा है, पेज टेबल में ये चेक करने के लिए कि पेज हिट हुए कि पेज फॉल्ट है। बाद में एक बार का टेबल एक्सेस वापस से क्यों लगेगा, ताकि हम ये चेक कर पाए या अपडेट कर पाए कि जो पेज हम लाए हैं उसकी एंट्रीज अपडेट हो जाए फॉल्ट के बाद, सर्विस के बाद।
तो इस चीज को मैंने एक्सपेंड किया है दो चीजों से। ये तो एज इट इज लग ही रहा है, इसलिए आप देखोगे एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस पेज फॉल्ट चेक करने के लिए, दूसरा पेज टेबल अपडेट करने के लिए। फिर यहां से 10% टाइम जब मॉडिफाइड है मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, तो लगेगा चेक करने के लिए कि पेज फॉल्ट हुआ है। उसके बाद आपको 2 बार का पेज ट्रांसफर टाइम लगेगा। क्यों? एक बार सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, एक बार मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी, और उसके बाद 120 अलग से पेज टेबल को अपडेट करने के लिए। ये आएगा आंसर, देखो जरा। करो करो, सॉल्व करो, देखें तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। मेरा आंसर आ चुका है, बट स्टिल आई वांट कि तुम भी अपना आंसर लेके आओ। तुमको अगर ये एक ही कैलकुलेशन में करना मुश्किल लग रहा है, तो ये एक एक आंसर निकाल के और लिखो एक बार का अलग से। देखो 3 लोगों ने 3 अलग अलग आंसर दिए। देखो आप, 4। ये देखो एक ही इक्वेशन के इतने वैरायटी वाले आंसर। ऐसा लग रहा है एक शर्ट मैंने 4 लोगों को पहनाई, चारों के लिए अलग अलग लुक निकल के आया। यार यार, इतने वैरायटी ऑफ आंसर कैसे आ सकते हैं? इतना बड़ा आंसर, 16,000 मितेश। यार मेरा आंसर आया है 477। एक बार फिर से चेक करो, स्लोली स्लोली। पहले सिर्फ इसको ऐड करो, इतना मल्टीप्लाई बाय 0.1 करो, इसको अलग से लिख लो। फिर ये सॉल्व करो, अलग से उसको लिख लो। इन दोनों को ऐड करके 0.02 का मल्टीप्लिकेशन करो, उसको लिख लो। फिर ऐसे ऐसे करते हुए अलग अलग करते जाओ, लिखते जाओ। आंसर जो भी आएगा आप उसको 2 बार वेरीफाई किया है मैंने। चेक करो, 477, 477 आंसर आया है। अशोक कुमार जी, 4 को नहीं 7 को 2 बार लिखना है। चलो, अब सिमिलरली ये जो हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा है, एग्जैक्टली यही कंसेप्ट एक बार के गेट क्वेश्चन में आया, और ये गेट क्वेश्चन अब आपको बनना चाहिए। 0.01 के पहले प्लस लिखिए। हो साहब, ये लिख दिया बस। तो तुम ये इस इक्वेशन को देख के क्या सॉल्व कर रहे हो रे? अपना खुद का खुद नहीं लिख रहे हो? ट्राई करना है एक बार और फिर से। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो अब यही जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको ग्राफिक फॉर्म में, या कह सकते हैं सॉर्टेड फॉर्म में दी थी, एक 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 इंफॉर्मेशन अलग से लिखी थी, यही चीज अब टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है। गेट का क्वेश्चन है, पढ़ो, समझो, बनना चाहिए।
क्वेश्चन ये बनना चाहिए। अगर आपका आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस आ रहा है तो मैं पोल के थ्रू इसको आंसर कैप्चर नहीं करा पाऊंगा करेक्ट, इसलिए नहीं दे रहा। राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। एक आंसर आया 737.5। पेजिंग सिस्टम दैट यूजेस वन लेवल पेज टेबल, जो अभी हमने सीखा है उतना ही सीखा है। रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड टीएलबी फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन, ईच मेन मेमोरी एक्सेस टेक्स 100 नैनोसेकंड, मतलब टीएमएम दे रखा है। द टीएलबी लुकअप टाइम टेक्स 20 नैनोसेकंड, टीएलबी का एक्सेस टाइम दे रखा है। ईच पेज ट्रांसफर टू और फ्रॉम द डिस्क टेक्स 5000 नैनोसेकंड, ये नैनो में है, देख लेना। Assume that TLB hit ratio is for 95%, page fault rate 10%. Assume that for 20% of the total page faults, a dirty page has to be written back to the disk before required page is read from the disk. मतलब 20% dirty pages का परसेंटेज है। TLB अपडेट टाइम नेग्लिजिबल, मतलब कि अगर TLB को एडिट करने की जरूरत पड़ी तो नेग्लिजिबल है वो टाइम। द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड इज हाउ मच। चलो समझते हैं। सबसे पहले तो टीएलबी का हिट का केस लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो जब टीएलबी का हिट है, कितना परसेंट हिट है? 95%। तो 95% टाइम आपको सिर्फ टीएलबी का एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी 100 एक्सेस टाइम लगेगा, बस। उसके बाद प्लस 5% टाइम जब टीएलबी में मिस है, तो एक बार का तो टीएलबी एक्सेस टाइम लग गया। उसके बाद जब पेज फॉल्ट नहीं है, पेज फॉल्ट कब नहीं है? पेज फॉल्ट 10% है तो 90% नहीं होगा। पेज फॉल्ट नहीं है तब आपको लगेगा 2 बार का मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। लग गया, खत्म। अब बात करते हैं पेज फॉल्ट की, +0.1। जब पेज फॉल्ट हुआ तब, जब पेज फॉल्ट हुआ तो इसमें फिर से दो केसेस बने। दो केसेस क्या बने सर? दो केसेस बने इस तरीके से कि हमारे पास पेज जो रिप्लेस हुआ वो डर्टी है कि नहीं है। 20% टाइम डर्टी पेज हुआ तो 80% टाइम नॉन डर्टी होंगे। नॉन डर्टी के केस में क्या लगेगा? नॉन डर्टी के केस में लगेगा एक बार का तो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम, चेक करने के लिए कि पेज फॉल्ट हुआ। उसके बाद पेज का ट्रांसफर टाइम क्या है? पेज का ट्रांसफर टाइम कितना दे रखा है? 5000, 5000 नैनो सेकेंड। और उसके बाद में एक बार का और एक्सेस टाइम। क्यों लगा ये? पेज टेबल को एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। प्लस अब 20% टाइम, 20% टाइम जब पेज फॉल्ट हुआ, सॉरी पेज फॉल्ट होने के साथ में, अरे डर्टी पेज को भी रिप्लेस करना पड़ा, तो फिर उस केस में लगेगा एक बार का तो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम पेज टेबल एक्सेस करने के लिए, फिर 2 बार का पेज ट्रांसफर टाइम, और एक बार का और 100 नैनो सेकेंड फॉर द टेबल एक्सेस अपडेशन। ये लगेगी इक्वेशन।
अब यार इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। अगेन एक्सप्लेन प्लीज। ऋषु जी ये सेम क्वेश्चन है। सर टेबल अपडेशन इज नेग्लिजिबल। बेटा जी टेबल अपडेशन नेग्लिजिबल है सिर्फ टीएलबी में। मेन मेमोरी में तो पेज टेबल एडिट करनी पड़ेगी ना। मेन मेमोरी तो पेज टेबल एडिट करनी ही पड़ेगी। ये 2 बार का क्यों लिखा? क्योंकि जब पेज डर्टी है तब हमें मेन मेमोरी से एक पेज को डिस्क में लिखना पड़ेगा, डर्टी पेज को, और फिर नया फॉल्टेड पेज लेके आना पड़ेगा, इसलिए 2 बार का ट्रांसफर टाइम लगाया। तो 20 का 95%, 155 आ रहा है आंसर। सर यहाँ पे और एक कंसेप्ट आया, टीएलबी को अगर राइट बैक करना पड़ेगा तो टीएलबी को राइट बैक क्यों करना पड़ेगा बेटा? टीएलबी के पेजेस अगर आप या टीएलबी में एंट्रीज अपडेट करते हो आप, जब पेज फॉल्ट होता है तब, या टीएलबी में मिस होता है तब, तो उस केस में जो टाइम लगता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो ये गेट का क्वेश्चन था ना, इसका आंसर तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से 155 आ रहा है, बट आंसर जो गिवन था वो था एक रेंज में 154.5 से लेके 155.5। तो कुछ कुछ लोगों ने क्या किया ना, ये जो पेज टेबल का अपडेट टाइम था इसको इग्नोर कर दिया। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये 0.5 का डिफरेंस आ जाएगा एडिशनली, बस इतना डिफरेंस था, ऐसा है। सर विदाउट टीएलबी दिस केस विल नॉट बी यूज्ड, कौन सा केस? देखो बेटा विदाउट टीएलबी जो है ये वाला टाइम जो है हट जाएगा, इतना लगेगा बस, दैट्स इट। ये वाला टाइम, इतना टाइम आपका विदाउट टीएलबी लगेगा, अगर टीएलबी बिल्कुल ही नहीं है तो। पेज फॉल्ट है नहीं है, कितना टाइम लग रहा है, ये हमारे विदाउट टीएलबी का केस बनेगा। टीएलबी अगर आया तो हमने टीएलबी का हिट और मिस का केस इंक्लूड कर दिया, बस इतना। चलिए अब बात करते हैं एक और कंसेप्ट के बारे में, जो कि है कैश एक्सेस विद टीएलबी। अब ये कैश मेमोरी क्या है, एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। जैसे हम मेन मेमोरी को बार बार एक्सेस नहीं करना चाहते पेज टेबल के लिए, इसलिए हमने पेज टेबल खाली को रखने के लिए, सिर्फ पेज टेबल का कंटेंट रखने के लिए एक छोटी मेमोरी लगाई टीएलबी। वैसा ही जो प्रोसेस का डेटा है या कंटेंट है उसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं मेन मेमोरी से और उसका टाइम बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटी मेमोरी लगा देते हैं जिसे बोलते हैं कैश। तो कैश मेमोरी में मेन मेमोरी का ही कंटेंट होता है, बट प्रोसेस का कंटेंट होता है, इंस्ट्रक्शन डेटा जो भी। क्या फायदा है? फायदा यही है कि बार बार मेन मेमोरी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब इस केस में आपको ये बात समझनी जरूरी है कि हम कैश मेमोरी को यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब हम कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं। उसके पहले की स्टोरी सेम टू सेम है कि हमारे पास जब फिजिकल एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक हमें पेज टेबल या टीएलबी एक्सेस करनी ही पड़ेगी। जब फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा उससे हम अगर कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो कंटेंट का एक्सेस टाइम हमें या तो कैश मेमोरी में से मिलेगा या फिर मेन मेमोरी में से मिलेगा। तो जो हमने टीएलबी का केस देखा था वही केस कैश मेमोरी का भी बनेगा, ओनली फॉर कंटेंट। तो जो हम यहां एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट एग्जाम्पल इज फिजिकली एड्रेस्ड कैश। क्या मतलब है इसका? कैश इज एक्सेस्ड यूजिंग फिजिकल एड्रेस ओनली। आप लॉजिकल एड्रेस लेके और कैश मेमोरी में सर्च करके पेज टेबल नहीं फाइंड आउट करोगे, क्योंकि कैश मेमोरी एक्सेस होगी सिर्फ फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद कंटेंट के लिए, है ना। अब क्या होगा इस केस में? इस केस में हम पहले ये देखेंगे कि अज्यूम करते हैं कि एच सी एम जो है वो कैश का हिट रेशियो है। कैश में भी ऑफ कोर्स हिट रेशियो होगा जैसे टीएलबी का रहता है, और टीसीएम मान लेते हैं कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम है। तो हमें यहां पे अगर कोई पूछेगा बताइए कंटेंट एक्सेस टाइम कितना होगा, अभी टीएलबी एलबी कुछ नहीं लगाया, फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद सिर्फ बात कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, अभी इस पर्टिकुलर चीज के लिए कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस मिल गया, उसके बाद अगर आप कैश मेमोरी यूज करते हो ताकि आप फिजिकल एड्रेस के साथ कैश मेमोरी में सर्च करके कम टाइम में ही कंटेंट फाइंड आउट करो, मेन मेमोरी पे जाने की जरूरत ना पड़े। सेम चीज है जब आप सीओए पढ़ोगे आपको कैश मेमोरी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं कंटेंट एक्सेस टाइम विथ फिजिकल एड्रेस कितना होगा। वो होगा, डिपेंड करता है कि हिट रेट कितना है। जब हिट है कैश मेमोरी के अंदर तब सिर्फ और सिर्फ एक बार का कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम, कंटेंट मिल गया कैश मेमोरी में। बट अगर मिस हुआ है कैश मेमोरी के अंदर तो पहले आपने एक बार का कैश मेमोरी एक्सेस किया, कंटेंट नहीं मिला, फिर मेन मेमोरी एक्सेस किया तो वहां पे कंटेंट मिला। ये फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद की स्टोरी है। वीडियो स्टक, मेरी इधर से तो कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रही यार बेटा फ्रेम। ये तब है जब फिजिकल एड्रेस मिल चुका है। फिजिकल एड्रेस ढूंढने की चीज हमारी इसके पहले की है कि फिजिकल एड्रेस मिलेगा कैसे, या तो टीएलबी से या पेज टेबल से, वो भी हम देखेंगे। हायरार्किकल एक्सेस, जी हायरार्किकल एक्सेस। तो जब फिजिकल एड्रेस हमें मिल चुका है उससे अगर हमें कंटेंट एक्सेस करना है तो पहले अगर कैश मेमोरी में हिट है तो वहीं पे फिजिकल एड्रेस के साथ कंटेंट मिल जाएगा, नहीं है मिस है तो कैश मेमोरी का एक्सेस चेक किया, मिस मिला, ये टाइम लगा अलग से, फिर मेन मेमोरी में कंटेंट मिला जाके। अरे पहले इतना तो समझो, डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो, मेरे को पता है मेरे को कैसे एक्सप्लेन करना है चीजें। आई नो हाउ शुड आई एक्सप्लेन टू यू गाइस। तो थोड़ा पेशेंस रखो बच्चा लोग कि सर बताएंगे, एक बार में पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। यार कल का मैच देखो, कल का मैच देखा पाकिस्तान इंडिया का, देखा कि नहीं देखा? हाफ वे टू द मार्क जब आधे ओवर हो चुके थे पाकिस्तान टीम के, क्या हार मान ली थी इंडिया ने? नहीं, स्लोली 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 जीत गए ना। तो अब अगर उनमें पेशेंस नहीं होता तुम्हारी तरीके से तो कहां से जीतते? तुम तो घर पे ही बैठे बैठे उछल रहे थे।
मेंटली टफ रहना पड़ता है ना उन लोगों को, वैसे ही तुम लोग को भी थोड़ा मेंटली स्टेबल रहना पड़ेगा। समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, शांति तो रखो। मेरे ऊपर रखो हर चीज को, मैं सब कर दूंगा तुमको, समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, डोंट वरी, रुको तो सही, शांति तो रखो थोड़ा। चलो अब इसको समझते हैं कि पा मिलेंगे कैसे, फिजिकल एड्रेस मिलेगा कैसे। तो हम यहां पे अब टीएलबी पे और कैश मेमोरी पे एक्सेस के लिए पहले एक फ्रैक्शन वाला जो है ट्री बनाएंगे कि कब किस केस में क्या होगा। अब सुनो जरा, किस केस में क्या होगा। सबसे पहले सीपीयू जनरेट करता है क्या, लॉजिकल एड्रेस। अरे अब इस लॉजिकल एड्रेस को लेके सबसे पहले कहां जाते हो, टीएलबी में, तब जाके तो फिजिकल एड्रेस मिलेगा, अगर हिट हो गया तो मिल जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, सबसे पहले सर्च करेंगे कहां पे, टीएलबी में। अब अगर टीएलबी में इस लॉजिकल एड्रेस से सर्चिंग की तो दो केस बने, या तो टीएलबी में निशाना लग गया या निशाना चूक गया, मिस। अब अगर टीएलबी में हिट हो गया तो क्या मिल जाएंगे, पा मिल जाएंगे, मिल गए पा, हाँ पा, माँ मिल गए पा, ला मिल गए पा। तो क्या करें, अब फिजिकल एड्रेस से क्या करने जाओगे, कंटेंट एक्सेस करने जाओगे। पर अब कंटेंट एक्सेस करने के दो ऑप्शन हैं। क्या है दो ऑप्शन, या तो आप कैश मेमोरी में हिट पाओगे या मिस पाओगे। अब कैश मेमोरी में सर्च करो इस फिजिकल एड्रेस के साथ, तो अब यहां से आगे जाएंगे और लिखेंगे सर्च इन कैश विथ फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस के साथ में सर्च करो कैश मेमोरी में, क्योंकि कैश मेमोरी फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद ही एक्सेस में आएगी। इसमें भी दो केस बनेंगे, या तो कैश मेमोरी में हिट हो गया या मिस हो गया। अगर कैश मेमोरी में हिट हो गया तो क्या करेंगे, कैश मेमोरी में हिट अगर हो गया है तो एक्सेस कर लो कंटेंट, कहां से, फ्रॉम कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में ही मिल गया कंटेंट, हिट हो गया मतलब कंटेंट कैश मेमोरी में है, नहीं मिस हुआ तो एक्सेस करो कंटेंट कहां से, मेन मेमोरी से। पर ये खाली कंटेंट के लिए थे ना बाबू, ये कंटेंट के लिए था, फिजिकल एड्रेस ऑलरेडी मिल चुका था, सिर्फ कंटेंट या डेटा या इंस्ट्रक्शन पाने के लिए हमने कैश मेमोरी में हिट मिस का केस बनाया। अब इधर आओ, हमने लॉजिकल एड्रेस से सर्चिंग की टीएलबी में और टीएलबी में हो गया मिस, मतलब अभी तक हमें पा नहीं मिले हैं, ला ही है हमारे पास, पा नहीं मिले। अब टीएलबी में अगर मिस हो गया तो, टीएलबी में अगर मिस हो गया तो लॉजिकल एड्रेस चेक करने कहां जाओगे, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में गए, हाँ पेज टेबल तो वहीं रखी है, रखी है तो सर्च करो। सर्च करेंगे तो यहां लिखेंगे सर्च इन पेज टेबल विद लॉजिकल एड्रेस, तो आपको क्या मिलेंगे, पा मिलेंगे। अब पा मिलने के बाद ये वाली स्टोरी एज इट इज यहां भी है, कोई अंतर नहीं है। ये वाली जो स्टोरी है वो यहां भी है, एज इट इज। आई बात समझ में, क्या कहा कि फिजिकल एड्रेस अगर मिल गया है तो आपको फिर से वही करना है, क्या, सर्च इन कैश विद फिजिकल एड्रेस। और फिर दो केस बने, कैश मेमोरी में हिट है कि मिस है। जब हिट है तब कैश से ही एक्सेस करो, एक्सेस कंटेंट फ्रॉम कैश मेमोरी, अदरवाइज एक्सेस कंटेंट फ्रॉम मेन मेमोरी। अब देखो दो बार
कोई भी जब फॉर्मूला हम लिखेंगे पूरा, तो उस फॉर्मूला में ये वाली चीज दोनों जगह सेम टू सेम आएगी फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद। फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद कंटेंट एक्सेस का टाइम ये भी सेम टू सेम ही आएगा। फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद ये वाला और ये वाला टाइम, तो फिर हम उसको इससे रिप्लेस करा देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ का फॉर्मूला बनाएं टीएलबी और कैश मेमोरी का, तो हम लिखेंगे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम में सबसे पहले तो टीएलबी का हिट रेशियो लिख देते हैं, एच टीएलबी मतलब ये टीएलबी का हिट रेशियो। अगर टीएलबी का हिट रेशियो है तो एक बार का तो टीएलबी का एक्सेस टाइम लगा, चेक हुआ टीएलबी में। फिर फिजिकल एड्रेस मिल गया, फिजिकल एड्रेस से कंटेंट एक्सेस का टाइम ये वाला जो मैं यहां से एज इट इज उठा रहा हूं, कंटेंट एक्सेस टाइम हो गया खत्म। कंटेंट एक्सेस टाइम ये है पूरा का पूरा, जब कैश मेमोरी में हिट है तो टीसीएम, मिस है तो इतना। फिर टीएलबी में मिस हुआ, अब टीएलबी में अगर मिस हुआ तो पहले टीएलबी का एक्सेस टाइम पता चला कि टीएलबी में मिस हो गया, फिर मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम ताकि पेज टेबल एक्सेस हो जाए, और उसके बाद फिजिकल एड्रेस मिलेगा तो कंटेंट एक्सेस टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये रहा आपका फॉर्मूला, वापस से लिख देता हूँ कंटेंट एक्सेस टाइम का फॉर्मूला इधर भी, ताकि तुमको बार बार भटकने की जरूरत ना पड़े। सर कंटेंट एक्सेस टाइम क्या बताया था आपने, हम भूल गए, एक बार फिर से बता दो। इतना स्पून फीडिंग करवाओगे ना बबुआ तो आगे बहुत स्ट्रगल मिलेगा। कंटेंट एक्सेस टाइम क्या होगा, जब हिट है कैश मेमोरी में तो सिर्फ टी सी एम, प्लस अगर मिस है कैश मेमोरी में तो टी सी एम प्लस टी मम मम। पेज फॉल्ट वाला केस नहीं लेंगे यहाँ पे हम, पेज फॉल्ट का केस यहाँ नहीं लेंगे, वरना बहुत ज्यादा बड़ा सा ये जो है कंसेप्ट बन जाएगा जिसको हम गेट के सिलेबस से बाहर मान रहे हैं। पेज फॉल्ट भी इंक्लूड कर सकते हो बट दैट विल बिकम इवन मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि गेट के सिलेबस में है नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चल अब लग रहा है तोते उड़ गए। अच्छा अभी तक नहीं उड़े थे, कोई बात नहीं, कौवा मैना कोयल चिड़िया बाकी सब तो उड़े थे, है ना। तुम्हारा बस नहीं चले, तुम शुतुरमुर्ग को भी उठा उड़ा दो। चलिए, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे बेस्ड एक गेट का क्वेश्चन है, जो अब आप जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपसे बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, है ना। चलिए, अभी बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज के बारे में, क्या होती है। देखो मेन मेमोरी में हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं ऑलरेडी, है ना। अब उन मेन मेमोरी के पेजेस में से अगर पेज फॉल्ट अगर होता है और एक पेज को, जो फॉल्टेड पेज है, उसे मेन मेमोरी में लाना पड़े, तो मेन मेमोरी में जो पेजेस हैं उनमें से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जगह खाली नहीं है, इसलिए किस पेज को रिप्लेस करें इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। ये डिसीजन हम एक एल्गोरिदम या पॉलिसी के तहत लेते हैं, डायरेक्टली कोई रैंडम पेज रिप्लेस नहीं करते हैं। तो किस पेज को रिप्लेस करें अगर रैंडमली नहीं करना है, तो पॉलिसी है, पॉलिसीज के नाम है हमारे पास ये सारे। पेज रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है फीफो, ऑप्टिमल, एलआरयू, एलएफयू, एमएफयू, लीफो, सेकेंड चांस। सेकेंड चांस हम पढ़ने वाले हैं नहीं, एक और एल्गोरिदम हम यहां पे देखने वाले हैं, वो है एमआरयू, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। चलिए, सबसे पहले देखते हैं फीफो। देखो एक तो तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए कि हम
पढ़ना क्या चाह रहे हैं? हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी में ऑलरेडी पेजेस हैं और कोई फिर भी एक नए पेज के लिए फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट आया तो जो फॉल्टेड पेज है, पेज फॉल्ट सर्विस में उस पेज को मेन मेमोरी में लाके रखना पड़ेगा फ्रेम में। अब किस फ्रेम में रखें? किसी न किसी एक पेज को रिप्लेस कराना पड़ेगा। किस पेज को रिप्लेस कराएं? उसके लिए पॉलिसी है, वन ऑफ द पॉलिसीज है फीफो। फीफो क्या कहता है कि जो पेज सबसे पहले मेन मेमोरी में आया, जो एग्जिस्टिंग पेज है मेन मेमोरी में, उनमें से देखो कि इन 5, 4, 10 जितने भी पेज मेन मेमोरी में हैं, उनमें से कौन सबसे पहले मेन मेमोरी में लाया गया। जो सबसे पहले आया था उसको पहले गया राम करो, जो सबसे पहले आया राम हुआ उसको पहले गया राम करो, है ना। चलिए सर, ये सेमेस्टर के लिए पढ़ के जाऊं? ये तो सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक न्यूमेरिकल यहां से पक्का आता है, पक्का आता है, और ये तो सेमेस्टर में पढ़ाया भी जाता है। और कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए, दो टॉपिक जो है सेमेस्टर की एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को आधी चीजें समझ में भी आती, मैक्सिमम चीजें समझ में आती हैं। एक होता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और एक ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। ये दो चीजें तो पढ़ाई जाती ही है। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करिए। चलिए वापस आते हैं और समझते हैं इस चीज को दोबारा से। सर यू डिड टिल जस्ट, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, एक शुरुआत एक लास्ट, अरे वो बात करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है? रिप्लेस द पेज विच comes first in main memory among all मेन मेमोरी पेजेस। जितने भी मेन मेमोरी में पेजेस हैं उनमें से सबसे पहले कौन सा पेज आया उसे रिप्लेस करो। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे है। मेन मेमोरी में हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं और तीनों शुरुआत में एम्प्टी हैं, कोई भी पेज अभी मेन मेमोरी में लाया नहीं गया। और सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जनरेट किए, उन वर्चुअल एड्रेसेस में से जब हमने पी वैल्यू, पेज नंबर निकाला तो वो था ये। सबसे पहले सीपीयू ने एक ऐसा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जो पेज नंबर 1 का पार्ट था, फिर पेज नंबर 2 के पार्ट वाला लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, देन 3, देन 4, देन अगेन 1, देन 2, देन 5, देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5। ये अलग अलग पेजेस की रिक्वेस्ट जो है सीपीयू ने इस सीक्वेंस में की। अब क्या करेंगे? सर अगर सभी पेज चाहिए तो मेन मेमोरी में तो जगह ही नहीं होगा, क्या होगा? तो फिर कुछ मत करो, पेज फॉल्ट लगाते रहो बार बार, समझ लो, समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हूं। सबकी रिक्वेस्ट आई है, देखो पेज नंबर 1 से लेके 5 सबकी रिक्वेस्ट आई है, पर जब जिस पेज की रिक्वेस्ट आई उसको पेज में को मेन मेमोरी में लेके आओ, जिसकी रिक्वेस्ट बाद में आएगी उसको जब जरूरत पड़ेगी तब लेके आओ। रिप्लेस करेंगे किस पेज को? जिस पेज को मेन मेमोरी में सबसे पहले लाया गया। समझ लो आराम से, पहले सूरज बाबू जब समझ में आ जाएगी ये बात तो समझ में आ जाएगी। एक बात बताओ कि क्या आपको सारे सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डिंग तुरंत एक ही टाइम पर देखना होता है? अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखने हैं तो नहीं ना। एक टाइम पर जब 2 घंटे के लिए ओएस के लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ ओएस का लेक्चर देखोगे, लगेगा सब कुछ बट एक ही टाइम पर नहीं लगेगा ना, टाइम स्पेस्ड रहेगा। पहले ओएस के लेक्चर लगेंगे, फिर सीओए के लेक्चर लगेंगे, फिर किसी और सब्जेक्ट के लगेंगे। तो जब जिस सब्जेक्ट का लगेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ लो, जिसका बाद में लगेगा उसको बाद में पढ़ लेना। खोल तो सकते ही हो, हाँ, क्योंकि अवेलेबल है आपके पास, सेम चीज है। अभी समझो जरा क्या है। सबसे पहले हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं तो हम यहां 3 फ्रेम बना लेते हैं। ये है मेन मेमोरी,
इस मेन मेमोरी में 3 फ्रेम है। अब 3 फ्रेम्स जो है हमारे पास एम्प्टी है शुरुआत में जी। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई पेज नंबर 1 की। मैं ये पेज रेफरेंस यहां लिख देता हूं कि हर एक रेफरेंस के लिए क्या हुआ है आपको पता चले। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 1 की। अब आप देखोगे कि क्या पेज नंबर 1 आपके पास मेन मेमोरी में है कि नहीं है। अगर पेज नंबर 1 मेन मेमोरी में है तो पेज हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पेज मेन मेमोरी में मिल जाएगा। पर अगर नहीं है तो फॉल्ट आएगा। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि पेज नंबर 1 मेन मेमोरी में है कि नहीं है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कोई भी पेज मेन मेमोरी में है नहीं। तो क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा। मैं टिक मार्क कर देता हूं यहां पे नीचे की तरफ पेज फॉल्ट होने के लिए। अब अगर पेज फॉल्ट है तो इसका मतलब है पेज नंबर 1 को आप मेन मेमोरी में लेके आओ। लाओ भाई, लाने के लिए फ्रेम ढूंढो। फ्रेम तो है, 3 खाली फ्रेम है, किसी भी एक खाली फ्रेम में 1 को रख दो। रिप्लेसमेंट की जरूरत तब पड़ेगी ना जब खाली जगह नहीं होगी। अभी तो है, 1 को ले आओ। तो 1 को हम यहां ले आए, 2 जगह अभी भी खाली है, पेज फॉल्ट हुआ, 1 को लेकर आ गए। वाह, गुड, परफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट आया पेज नंबर 2 का रिक्वेस्ट। अब पेज नंबर 2 का रिक्वेस्ट हम देखने गए तो हमारे पास पेज नंबर 2 भी फॉल्ट निकला, क्योंकि पेज नंबर 1 ही अभी मेन मेमोरी में है। तो 2 के लिए फॉल्ट आया आया 2 को डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आओ। किस फ्रेम में डालें? खाली कोई भी फ्रेम है उस पर डाल दो। बढ़िया, शानदार। फिर आया पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 के लिए क्या करें? पेज नंबर 3 के लिए हम फिर से चेक करेंगे कि क्या वो मेन मेमोरी में है। नहीं है सर, तो फॉल्ट हो जाएगा। फॉल्ट हुआ। अब एक खाली फ्रेम अभी भी है तो 3 को उसमें ले आओ। ले आए। अभी तक हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि खाली जगह थी। अब रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तीनों फ्रेम भर चुकी हैं। अब जाके एल्गोरिदम का एक्चुअल में यूज लगेगा। एल्गोरिदम का यूज कैसे लगेगा देखो जरा। पेज नंबर 4 की रिक्वेस्ट आई, हमने चेक किया पेज नंबर 4, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, फॉल्ट आ गया। अगर पेज फॉल्ट आया तो पेज नंबर 4 को तो मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। जो फॉल्टेड पेज है उसको तो मेन मेमोरी में लाना ही पड़ेगा, दैट इज कंपल्शन। तो अगर पेज नंबर 4 को लेके आएंगे, खाली जगह कहां है? अब 3 फ्रेम थी, तीनों भर गई। खाली जगह नहीं है तो किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। जी हाँ, वही पढ़ रहे हैं हम कि पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में एक एल्गोरिदम बोलती है फीफो। ये फूफाया फूफी नहीं है, ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहती है फीफो? जो अभी एग्जिस्टिंग पेजेस हैं 1 2 3, इनमें से किसको रिप्लेस करें? इसके लिए देखो कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले कौन आया? अरे, वेलकम का बड़ा फेमस डायलॉग याद आ गया मेरे को। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। 1 बोलेगा सबसे पहले मैं ही आया। क्यों? देखो आप, पेज नंबर 3 को कहां लेके आए? इस जगह पे। पेज नंबर 2 उसके पहले ही आ चुका था मेन मेमोरी में। पेज नंबर 1 सबसे पहले आया था। पेज नंबर 1 बोलेगा सबसे पहले मैं ही आया, तो हम पेज नंबर 1 को रिप्लेस करेंगे। पेज नंबर 1 को रिप्लेस कर देंगे, 4 को उसकी जगह ले आएंगे। अब इस 1 का क्या होगा? तेरा क्या होगा रे वनवा? इस पेज नंबर 1 का क्या होगा? भैया पेज नंबर 1 का वही होगा जो डर्टी नॉन डर्टी पेज का हम देखते आ रहे हैं। अगर ये डर्टी हुआ तो फिजिकल से सेकेंडरी मेमोरी में राइट बैक करो। डर्टी नहीं है तो थप्पड़ मार के बाहर भगा दो डायरेक्टली। इतना हमें पता है। यस। अब वापस डिस्क में हर पेज को नहीं लिखते, सिर्फ डर्टी पेज को लिखते। अगर पेज नंबर 1 डर्टी था तो लिखोगे वापस, नहीं है तो नहीं लिखोगे। पर हमने मेन मेमोरी से तो हटाया, ये कंपलसरी पता चला हमें। इतना समझ में आ गई बात। अब वापस रिक्वेस्ट किसकी आई है? पेज नंबर 1 की। देखो, ये तो गलत बात हो गई, अभी तो हटाया उसको और फिर 1 की रिक्वेस्ट आ गई। अब अगर अभी 1 को हटाया और फिर से रिक्वेस्ट आ गई तो इसके लिए फिर से पेज फॉल्ट आ गया। इसके लिए फिर से पेज फॉल्ट आया। क्यों? क्योंकि 1 तो ना यहां है ना यहां है, यहां नहीं है, तीनों जगह पे 1 नहीं है, तो पेज फॉल्ट हो गया। अब अगर पेज फॉल्ट हुआ है तो किसी एक पेज को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि खाली जगह है नहीं। किसको रिप्लेस करें? तो चेक करो कौन सा पेज कहां आया। 4 यहां पे आया, 3 इसके पहले यहां आया था, 2 यहां आया,
इन तीनों में से 2 सबसे पुराना पेज रखा है हमारे पास। सबसे पहले 2 आया था, इसको भगाओ, तो हमने 2 को भगाया और 1 को ले आए। अब देखो विडंबना, देखो कि अगली रिक्वेस्ट फिर से 2 की आ गई। अब अगर अगली रिक्वेस्ट फिर से 2 की आ गई है तो क्या करेंगे? फिर से फॉल्ट आ गया, क्योंकि 2 अब मेन मेमोरी में है नहीं हमारे पास। चेक करो, यहाँ ना 2 है, ना है, ना है, तीनों जगह पे 2 नहीं है, तो पेज फॉल्ट फिर से हो गया। टिक मार्क लगा दिया हमने। अब पेज फॉल्ट हुआ तो किसको रिप्लेस करें? देखो जरा, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, 3 बहुत देर का है, 3 बहुत देर से बैठा हुआ है, इसको हटाओ जरा। तो 2 लेके आ जाएंगे 3 को रिप्लेस करके। अब रिक्वेस्ट आई 5 की। 5 तो डेफिनेटली हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट हुआ तो 5 को किसकी जगह लेके आएंगे? 5 को लेके आएंगे हम, 2 तो यहां आया, 1 यहां आया, 4 ही है जो काफी देर से बैठा हुआ है, उसकी जगह 5 लेके आ जाएंगे। आ गए 4 को रिप्लेस करके, क्योंकि वो पहले आया था। अब 1 के लिए रिक्वेस्ट आई। अब 1 के लिए रिक्वेस्ट आई तो 1 तो ऑलरेडी आपके पास है मेन मेमोरी में। अगर है तो क्या बोलेंगे, यहां पे हिट हो गया भैया, पेज हिट हो गया मेन मेमोरी में। 2 की रिक्वेस्ट आई, इसके लिए भी हिट हो गया मेन मेमोरी में, ये भी है मेन मेमोरी में, देखो 2। फिर 3 की रिक्वेस्ट आई, 3 के लिए क्या करेंगे? 3 के लिए क्या करेंगे? फिर से वही बात, पेज फॉल्ट अगर होगा तो पेज फॉल्ट के केस में हमें पेज को रिप्लेस कराना पड़ेगा। किसको? अब बात वही है, जब कौन कब आया। ये यूज वाला केस नहीं है कि हमने 1 और 2 को अभी यूज कर लिया है। यूज कितनी बार भी कर लो, कौन कब मेन मेमोरी में एंटर किया, ये है फीफो में। तो हमने देखा कि हमारा पेज नंबर 5 तो यहां आया था, उसके पहले 2 ने एंट्री ली थी और उसके पहले 1 ने एंट्री ली थी। तो 1 जो है वो सबसे पुराना है इन तीनों के केस में, तो 1 को रिप्लेस करके 3 को ले आओ। फिर 4 की रिक्वेस्ट आई, ओ यहां पे 2 है, 2 4 की रिक्वेस्ट आई, 4 की रिक्वेस्ट आई, फिर से पेज फॉल्ट हुआ, क्योंकि 4 हमारे पास मेन मेमोरी में नहीं है। नहीं है तो चेक किया, 3 तो यहां एंटर किया है, 5 यहां एंटर किया है, 2 बहुत पुराना, बहुत देर से बैठा हुआ है, इसको हटा दो। ये आ गया 4 को रिप्लेस। 4 हम लेके आ जाएंगे 2 को रिप्लेस करके, और उसके बाद में लास्ट में 5 आया। 5 तो ऑलरेडी आपके पास मेन मेमोरी में है, तो हिट हो गया। लास्ट में 3 4 5 प्रेजेंट रहेंगे, और आपके पास नंबर ऑफ फॉल्ट कितने आए गिन लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फॉल्ट आए। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इज इक्वल टू 9। आ गया। चलिए, अब एक बात बताइए मुझे, अगर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 9 आए हैं, टोटल सीपीयू ने कितनी रिक्वेस्ट की है? टोटल सीपीयू ने कितनी रिक्वेस्ट की है? टोटल कितने रिक्वेस्ट किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आउट ऑफ 12 9 फॉल्ट हुए हैं, 3 हिट हुए हैं। तो क्या यहां से हम पेज फॉल्ट का रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पेज फॉल्ट का अगर रेट निकालना हुआ तो हम बोलेंगे सर 9 आउट ऑफ 12 पेज फॉल्ट हुए। इसको परसेंटेज में लिखना हुआ तो परसेंटेज में भी लिख देंगे। और पेज हिट रेट कैसे निकलेगा? कितनी बार हिट हुआ है आउट ऑफ टोटल रिक्वेस्ट? 3 बार हिट हुआ है आउट ऑफ टोटल रिक्वेस्ट 12, तो 3 आउट ऑफ 12 आपका पेज हिट रेट हो गया। ठीक है, चलिए सर, अगर 4 पेजेस का रिक्वेस्ट होगा तो क्या फ्रेम तो 3 ही है? हाँ तो सूरज जी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? फ्रेम 3 है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? फ्रेम 3 है तभी तो
हमने 5 अलग अलग पेजेस जो हैं उन सबको एक साथ मेन मेमोरी में हम नहीं रख पाए। इसी को तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट कहते हैं कि हम सारी एक प्रोसेस के सारे पेजेस नहीं रख सकते मेन मेमोरी के अंदर। तभी तो हम बाकी के पेजेस डिस्क में रखते हैं और जो पेज मेन मेमोरी में नहीं होता है उसके लिए पेज फॉल्ट होता है। सर फ्रेम्स डिफॉल्ट 3 ही लेते हैं, ये किस तरीके का क्वेश्चन है भाई? क्या डिफॉल्ट सीक्वेंस यही आएगी? ऑफ कोर्स नहीं। क्या किसी भी मेन मेमोरी का साइज सेम होगा? ऑफ कोर्स नहीं। फ्रेम नंबर क्या सेम होंगे? अरे ऑफ कोर्स नहीं, हर क्वेश्चन में अलग आएगा। ये वर्ड नहीं भाई, बटन लगी हुई है ना आंखों में। तो चलो अब यही क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है जब आपके पास 4 फ्रेम्स होंगे और फीफो है। फीफो ही लगाना है, यही 4 आपके पास में इस बारी 4 फ्रेम्स हैं आपके पास। फीफो लगाओ और सॉल्व करो। यही सेम पेज रेफरेंस सीक्वेंस जो मैंने पिछली बार दे रखी थी। बताओ फीफो के हिसाब से कितने पेज फॉल्ट आएंगे। इफ पेज ए नॉन डर्टी रिमूव सेकेंडरी मेमोरी बट अगेन आर यूज्ड ए देन अगेन व्हाट? अगर पेज ए डर्टी है रिप्लेस करके उसको डिस्क में कॉपी करके आओ। अगर उसका फिर से फॉल्ट आया तो उसको वापस से लेके आओ डिस्क से। हाँ, 7 6 6 6। ये 6 कैसे लेके आ रहे हो तुम लोगों ने? तुम लोगों ने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये कैसे आए? चलो समझते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 1 की। शुरुआत में अगर सारी की सारी फ्रेम्स एम्प्टी हैं तो 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा। तो 1 के लिए पेज फॉल्ट हुआ, 1 को हम मेन मेमोरी में लेके आ गए। फिर 2 की रिक्वेस्ट आई, 2 के लिए भी पेज फॉल्ट होगा क्योंकि 2 मेन मेमोरी में नहीं है। फिर पेज फॉल्ट हो गया, ले आए। 3 के लिए भी पेज फॉल्ट हुआ, वो भी मेन मेमोरी में नहीं है, उसको भी खाली फ्रेम पर ले आओ। फिर 4, उसके लिए भी पेज फॉल्ट हुआ, उसको भी मेन मेमोरी में ले आओ। अब मेन मेमोरी भर चुकी है, अब रिप्लेसमेंट शुरू होगा। 1 की रिक्वेस्ट आई, 1 के लिए तो हिट हो गया सर, हिट। फिर 2 के लिए फिर से हिट क्योंकि वो मेन मेमोरी में है। अब आई रिक्वेस्ट ऑफ 5, रिक्वेस्ट ऑफ 5 आई तो किसको रिप्लेस करेंगे? 5 की रिक्वेस्ट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो 4 पेजेस हमारे पास ऑलरेडी हैं इनमें से सबसे पहले कौन आया था मेन मेमोरी में। अरे अरे अरे, तो सबसे पहले जो आया था 4 में से 1 सबसे पहले आया था, 1 को हटाओ, 5 को लेके आओ। पेज फॉल्ट हुआ। अब 5 के लिए आपने 1 को हटाया, 1 की रिक्वेस्ट आ गई। 1 की जब रिक्वेस्ट आई तो हमने चेक किया कि 5 तो यहां आया है, उसके पहले 4 आया था, उसके पहले 3। 2 बहुत पुराना रखा हुआ है, 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 2 को रिप्लेस कर दो 1 के लिए, पेज फॉल्ट हो गया। अब 2 की रिक्वेस्ट आ गई, उसके लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ। और अब 2 के लिए किसको लेके आएंगे? 2 को लेके आएंगे तो किसको रिप्लेस करें? 3 को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि 3 बहुत देर से रखा हुआ है। तो 5 1 2 4। अब
3 को रिप्लेस किया, 3 का फिर से पेज फॉल्ट आ गया क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आई। तो 3 का अगर पेज फॉल्ट आया, किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? 4 को। क्यों? क्योंकि 4 बहुत देर से मेन मेमोरी में है। 2 तो यहीं आया, 1 यहां आया था, 5 यहां आया, 4 बहुत पहले का रखा हुआ है। अब क्या करें? 4 की रिक्वेस्ट आ गई नेक्स्ट, अभी तो 4 को हटाया और उसकी रिक्वेस्ट आ गई। गलत बात, गलत बात है तो लेके आओ पेज फॉल्ट होके। पेज फॉल्ट होके लेके आएंगे क्योंकि वो मेन मेमोरी में है नहीं, रिप्लेस करना पड़ेगा। 5 बहुत पुराना रखा हुआ है, इसको रिप्लेस करेंगे। अब देखो 5 की रिक्वेस्ट आ गई, उसके लिए फिर से पेज फॉल्ट आ गया। पेज फॉल्ट आया, किसको रिप्लेस करेंगे? 1 को। ये रहे आपके पास 4 पेजेस। कितने पेज फॉल्ट हुए? इस बारी सिर्फ 2 ही हिट हो पाए, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 10 हो गए। पर आप थोड़ा सा एक चीज समझिए जरा, विष्णु जी, यहां पे कोई ऐसा टाइप ऑफ फॉल्ट का केस नहीं आएगा, कंपलसरी एटसेट्रा कुछ भी नहीं है यहां। मैं यहां एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से, कि जब हमारे पास ज्यादा मेन मेमोरी में जगह है, ज्यादा जगह है या ज्यादा फ्रेम्स है मेन मेमोरी के अंदर, तो हम ज्यादा पेजेस को मेन मेमोरी में रख सकते हैं। रख सकते हैं या नहीं बताइए? अगर हमारे पास ज्यादा जगह है मेन मेमोरी में, तो हम ज्यादा फ्रेम्स पे ज्यादा मेन मेमोरी के पेजेस को रख सकते हैं। तो पेज फॉल्ट तो कम होना चाहिए, पेज फॉल्ट कम होनी चाहिए। अगर हमारे पास मेन मेमोरी में ज्यादा जगह है तो ज्यादा पेजेस मेन मेमोरी में रह लेंगे, पेज फॉल्ट कम आएगा। अब आप देखो, हमने पिछले केस के कंपैरिजन में सेम रेफरेंस सीक्वेंस थी, यही 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। सेम सीक्वेंस के लिए जब 3 फ्रेम ली तो पेज फॉल्ट आए 9। अब अगर हमने पेज फ्रेम बढ़ा दी, मतलब मेन मेमोरी में जगह बढ़ा ली, फ्रेम्स बढ़ गई मेन मेमोरी में ज्यादा, तो पेज फॉल्ट की संख्या कम होने की बजाय बढ़ गई। पेज फॉल्ट कम होने चाहिए ना, नहीं भी हो कम तो कम से कम बराबर रहे, बढ़े तो ना। ये तो वही बात हो गई कि हमने पर डे एफर्ट्स बढ़ा लिए पढ़ाई करने की, तो भी हमारे नेगेटिव पॉइंट्स और बढ़ गए, या कह सकते हैं कि हमारे नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई टेस्ट में। हमने 3 घंटे का टेस्ट और 4 घंटे में दिया, तो जो 3 घंटे में हमारे नेगेटिव मार्किंग आ रही थी उससे 4 घंटे में और ज्यादा बढ़ गई। ये तो गलत हो गया, उल्टा पड़ गया मामला। हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल ये पॉसिबल है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस फीफो में ही पॉसिबल है। फीफो में ये प्रॉब्लम आती है कि हमेशा नहीं आती, हमेशा नहीं आती, सिर्फ कभी कभी आती है। कुछ ऐसे रेफरेंस सीक्वेंस बनती है जिस रेफरेंस सीक्वेंस के लिए अगर आपने नंबर ऑफ फ्रेम्स की संख्या, नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है उसका काउंटिंग बढ़ा दिया, तो पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ फीफो में आती है, हमेशा नहीं आती है, कुछ ही ऐसी रेफरेंस सीक्वेंस के लिए आती है। और इसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं बेलेडीज अनोमली। अनोमली एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम। ये भाई साहब ने नाम दिया था, अपना खुद का नाम दे दिया। तो बेलेडीज अनोमली क्या है? बेलेडीज अनोमली है, पहले तो इट अकर्स ओनली इन फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, और ये होती क्या है? फॉर सम, कुछ ही, ओके, पेज रेफरेंस सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रेम्स में इंक्रीज, में इसलिए बोला क्योंकि हमेशा नहीं होता है, हो सकता है, में इंक्रीज नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। हमेशा नहीं होता है ये, और कुछ सम पेज रेफरेंस सीक्वेंस के लिए ही होता है। क्या कहते हैं इसे? बेलेडीज अनोमली।
फ्रेम साइज नहीं बढ़ा रहे हैं बेटा, हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा रहे हैं। फ्रेम साइज नहीं बढ़ा रहे, नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा रहे हैं। पेज का साइज, फ्रेम का साइज नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा दी हमने। कि इस प्रोसेस को हम पिछली बार 3 फ्रेम दे रहे थे, अभी 4 फ्रेम हो गई इसके पास में, क्योंकि खाली हो गई होगी कहीं और से, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास से कहीं और से। अगर पेज फ्रेम्स 3 की जगह 4 दे दी जाए तो पेज फॉल्ट बढ़ गए कम होने की बजाय। हमेशा होगा ये नहीं, कब होगा? कुछ स्पेसिफिक केसेस में, कुछ स्पेसिफिक पेज रेफरेंस की सीक्वेंस के लिए ही होगा। और क्या पेज की फॉल्ट की संख्या हमेशा इंक्रीज होगी? नहीं, इंक्रीज हो सकती है कुछ केसेस में, इसे बोलते हैं बैलेडीज अनोमली। ठीक है, चलिए अगला जो एल्गोरिदम हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं, विच इज ऑप्टिमल पॉलिसी। बट फीफो का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां दे रखा है। एडवांटेज है सिंपल और इजी टू इंप्लीमेंट है, लो ओवरहेड। ओवरहेड क्यों? ओवरहेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम। कोई भी टाइम जो लगता है हमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए या कुछ भी चेकआउट करने के लिए, ओवरहेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम। क्या चेक करने के लिए कम टाइम लगेगा? टू चेक विच पेज टू रिप्लेस। किस पेज को रिप्लेस करना है उसको चेक करने का टाइम बहुत कम लगेगा। कैसे? आप एक क्यू मेंटेन कर लो। क्यू होता है ना डेटा स्ट्रक्चर, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप की लिस्ट मेंटेन कर लो। जिस सीक्वेंस में पेज एंटर हो रहे हैं उस सीक्वेंस में उसमें उस क्यू डेटा स्ट्रक्चर में एंट्री कर दो। तो जब सबसे आगे आगे फ्रंट में पेज मिलेगा उसको हम निपटा देंगे। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है ऑप्टिमल एल्गोरिदम। क्या कहती है ऑप्टिमल एल्गोरिदम? ओहो, ऑप्टिमल के पहले ये भी तो है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? इन जनरल प्रैक्टिकल सिनारियो में भी हाई नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होते हैं। यहाँ पे पेज फॉल्ट्स काफी हाई होते हैं इवन इन प्रैक्टिकल सिनारियो। डज नॉट कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज और लास्ट यूज्ड टाइम। इसमें इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता कि कोई पेज कितनी बार यूज हुआ है या कोई पेज आखिरी बार कब यूज हुआ था। डायरेक्टली जिस सीक्वेंस में पेज एंटर होता है उस सीक्वेंस में बाहर हो जाता है। सिंपल सी बात। तो इस केस में होता क्या है ना, पेज का जो और ऑप्टिमल यूज हो सकता था कि यार एक पेज है जो बहुत पहले आया हुआ था, सबसे पहले आया था, पर बार बार यूज हो रहा है, अभी सीपीयू उसको फिर भी यूज करे ही जा रहा है, उसको फिर रिप्लेस किया जा सकता है फीफो में। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले आया था इसलिए। तो इस चीज को कंसीडर नहीं किया जाता कि कोई पेज कितनी बार यूज हो चुका है या कब यूज हुआ है। अभी रिसेंट में यूज हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई मन लेना देना नहीं, जो सबसे पहले आया था उसको निपटा दो, खत्म कर दो। दूसरा है सफर्स फ्रॉम बेलेडीज अनॉमली। अरे बी लेडी नहीं है, बेलेडी है, सिंगल वर्ड है। बेलेडी अनॉमली से सफर करता है फीफो। ये कुछ डिसएडवांटेज है। ऑप्टिमल पॉलिसी क्या कहती है? अब एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऑप्टिमल पॉलिसी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें फ्यूचर देखना पड़ेगा। और फ्यूचर जो है वो किसी का भी कभी भी फिक्स नहीं है। कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ना जान सकते हैं पहले से। ना आपका फ्यूचर मुझे पता है, ना मेरा फ्यूचर मुझे पता है, ना आपको पता है। हाँ, कुछ बच्चों के फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये टॉपर बनेगा, ये इसका कुछ नहीं होना है, ये ऐसे ही एक्सक्यूज देता रहेगा, ये हाँ ये मेहनती है, इस बच्चे का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर देखना। हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ थेरेटिकली इसको सीखेंगे होता क्या है। टू सेट द बेंचमार्क, बिल्कुल अनिरुद्ध सही बोला है। बाद में बात करेंगे उसके बारे में, पहले ऑप्टिमल पॉलिसी समझते हैं। रिप्लेस द पेज which is going to be used which is not going to be used for longest period of time।
एक ऐसे पेज को रिप्लेस करो जो फ्यूचर में बहुत बाद में यूज होगा, बहुत लॉन्ग पीरियड तक भी यूज नहीं होने वाला है, उसको आप रिप्लेस करो। तो फ्यूचर देखो, जो फ्यूचर में नियर फ्यूचर यूज होने वाले पेजेस हैं उनको रख लो, जो आपके पास बहुत देर बाद यूज होंगे या कभी यूज होंगे ही नहीं, उसको रिप्लेस करा दो। अब हो सकता है आपके पास में दो ऐसे पेजेस आ जाएं। मेन मेमोरी के अंदर मान लो आपके पास पेज है 1, 2 और 3। फ्यूचर में रिक्वेस्ट आपकी आ रही है पहले 3 की, पहले 4 की, उसके बाद 3 की और उसके बाद 5 की। फ्यूचर रेफरेंस देखा, 4 के लिए मुझे किसी एक पेज को लाना पड़ेगा। जी हाँ, लाना तो पड़ेगा क्योंकि 1, 2, 3 है, 4 है नहीं। अब अगर लाना पड़ेगा, किसको हटाऊं? 1, 2, 3 में से किसको हटाऊं? हमने देखा फ्यूचर में 3 यूज होने वाला है, इसको तो रखो। 1, 2 हमारे फ्यूचर में है ही नहीं। अब इन दोनों में से अगर एक को किसी को हटाना है तो इन दोनों में हो जाएगा टाई। जब टाई होता है ना, तो हमारे पास एक रामबाण इलाज होता है, फीफो। क्या है रामबाण इलाज? फीफो। तो अगर यहां पे टाई हुआ तो टाई ब्रेकर क्या यूज करोगे? फीफो। बताऊंगा मैं, आराम से बताऊंगा, शांति रखो। आई विल टेल यू, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले 3 फ्रेम्स हैं आपके पास। 3 फ्रेम जो हैं वो तीनों एम्प्टी हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 1 की। 1 की रिक्वेस्ट अगर आती है तो पेज मैं यहां लिख लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 की रिक्वेस्ट, पेज फॉल्ट, यस, खाली फ्रेम में लेके आ गए। 2 की रिक्वेस्ट, पेज फॉल्ट, यस, खाली फ्रेम में इसको भी ले आए। 3 की रिक्वेस्ट, पेज फॉल्ट, यस, खाली फ्रेम में इसको भी ले आए, कोई बाहर नहीं गया, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। अब रिक्वेस्ट आई 4 की। 4 है यहां नहीं, खाली फ्रेम है यहां नहीं, अब रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा जी। किसको रिप्लेस करें? हमने देखा कि हम 1, 2, 3 जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग पेज है, इनमें इनका फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर में पता चला 1 और 2 हमारे बहुत जल्दी यूज होने वाले हैं। 3 भाई साहब जो है बहुत बाद में यूज होंगे। तो हम तीनों में से जो बहुत देर तक यूज नहीं हो रहा है 3, उसको रिप्लेस करके 4 को ले आते हैं। तो 1 और 2 एज इट इज रखा रह गया और 3 को रिप्लेस करके 4 ले आए। इस केस में आप देखिएगा जरा, 1 और 2 दोनों के लिए हिट हिट हो गया। वो पेज मेरा हिट हिट, यस, 1 भी हिट हुआ, 2 भी हिट हुआ। अब रिक्वेस्ट आई 5 की। अब रिक्वेस्ट अगर आई है 5 की तो 5 के लिए क्या करें? 5 के लिए फिर से चेक करो कि हमारे पास अभी 1, 2, 4 है। 1, 2, 4 में से कौन से पेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं? तो हमने चेक किया कि 1, 2, 4 में से 1 की रिक्वेस्ट यहां है, 2 की रिक्वेस्ट है, 4 बहुत बाद में यूज हो रहा है। जो बहुत बाद में यूज हो रहा है उसको निपटा दो। 1 और 2 को रख के 5 को हम 4 की जगह लेके आ जाएंगे। पेज फॉल्ट हुआ था 5 के लिए, पर आप देखेंगे फिर से 1 और 2 के लिए दोबारा से हिट हो गया। ये भी हिट और ये भी हिट। अब 3 की रिक्वेस्ट आई। अब 3 की रिक्वेस्ट के लिए हम क्या चेक करेंगे? हम फिर से चेक करेंगे कि कौन सा पेज कब रिक्वेस्ट में आया। 1, 2, 5 अभी पास मेन मेमोरी में है। 1 की रिक्वेस्ट आगे है, नहीं है। 2 की रिक्वेस्ट आगे है, नहीं है। 5 की है, हाँ है। 5 की रिक्वेस्ट आगे है तो 5 को तो हमें रखना पड़ेगा। 1 और 2 दोनों में से किसी एक को भी रिप्लेस कर सकते हैं। 1 और 2 जो है उसको दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दो, पर किसको करेंगे? किसको करेंगे? 1 और 2 दोनों में से किसी एक को अगर रिप्लेस करना पड़ा तो किसको करें? इसके लिए हमारे पास टाई ब्रेकर लगेगा, फीफो। फीफो के हिसाब से हम देखेंगे कि हम 1 पहले लेके आए थे तो 1 को रिप्लेस करके 3 ले आते हैं। पेज फॉल्ट हुआ, जी हां। 4 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ, जी हां। 4 है नहीं यहां पे। आगे फ्यूचर देखो तो 5 का रिप्लेसमेंट तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो यूज होने वाला है फ्यूचर में। 3 और 2 में से किसी एक को रिप्लेस करो, किसको करेंगे? 3 तो अभी अभी आया है, 2 बहुत पहले का है तो 3 को
रख के और 2 को रिप्लेस कर दो। 5 के लिए फिर से हिट हो गया क्योंकि वो हमने मेन मेमोरी में रखा था। कितने हिट हुए? 2 2 4 और 1 5, टोटल 7 फॉल्ट हुए। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हुए? 7। कम हुए? हाँ जी कम है। पेज फॉल्ट रेट कितना आ जाएगा? 7 आउट ऑफ 12। और हिट रेट कितना आ गया? 1 माइनस पी, पाई आउट ऑफ 12, है ना? इसका एल्गो कैसे लिखेंगे? बेटा एल्गो लिखने के लिए आपके पास सारे फ्यूचर रेफरेंसेस पता होने चाहिए। अब ये फ्यूचर रेफरेंसेस अगर आप एरे में लिखते हैं तो आपके पास में एरे को चेक करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक कि किस पेज की रिक्वेस्ट कब आई है जो हमारे पास मेन मेमोरी में है, हर एक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ का केस देखें तो 1 को सर्च करो रिमेनिंग एरे में कि 1 कहाँ यूज हो रहा है, 2 को यूज चेक करो कि कहाँ यूज हो रहा है, 5 को चेक करो कहाँ यूज हो रहा है। इनमें से जो सबसे सबसे बाद वाला रेफरेंस है उसको आप रिप्लेस कर दोगे, ऐसे एल्गोरिदम बनेगी। बट फ्यूचर देखने के लिए ये रेफरेंसेस आपके पास ऑलरेडी गिवन होने चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें क्या पता कि किस सीक्वेंस में कौन सा पेज रिक्वेस्ट में आ जाए। चलिए अब इसका ऑप्टिमल पॉलिसी, एक तो इंप्लीमेंट आसान है करना पर टाइम कंज्यूमिंग है। इंप्लीमेंट करना इजी है बट ओए इंप्लीमेंट करना इजी है अगर हमारे पास फ्यूचर रेफरेंसेस पता हो तो। मतलब कि एल्गोरिदम लिखना आसान हो जाएगा क्योंकि हम फ्यूचर रेफरेंसेस में से सर्चिंग करेंगे और सर्चिंग करने के बाद जिसकी सर्चिंग का इंडेक्स बहुत बाद का आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे। बट बात यह है कि इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ पेज प्रोग्राम विच इज नॉट प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हमें कुछ भी करके ये लोग दे दें फ्यूचर रेफरेंसेस तो हम बना देंगे। हाईली एफिशिएंट क्यों? क्योंकि ये आपको मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देता है। जितनी भी पॉलिसी हैं उनमें से सबसे कम पेज फॉल्ट इसी में मिलेंगे आपको। डेटा स्ट्रक्चर यूज करके हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं बट ये सर्चिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। इंप्लीमेंट करना आसान है पर टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। कैसे? किस पेज को हमें रिप्लेस करना है उसको ढूंढने के लिए जितने भी पेजेस हैं हर एक को सर्चिंग करनी पड़ेगी। 1 को सर्च करो पूरे रिमेनिंग पेज रेफरेंसेस में से, 2 को सर्च करो, फिर 5 को सर्च करो, फिर चेक करो कि तीनों में से किसका रेफरेंस सबसे बाद का आया, उसको फिर रिप्लेस कराओ। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट फ्री वाई नॉट? बिकॉज वी प्रिफर फ्यूचर रेफरेंसेस नॉट रिसेंटली। सोनू जी यहाँ पे हमने 3 को इसलिए रिप्लेस नहीं किया क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास 3 और 2 दोनों का रेफरेंस जो है नहीं पता कब आएगा। हमें नहीं पता, हमारे पास रेफरेंस है नहीं। तो हमने क्या किया कि जो ओल्ड पेज था उसको पहले रिप्लेस करा दो क्योंकि बहुत देर से रखा हुआ है, हो सकता है वो इनएक्टिव हो जाए, उसकी यूज ही ना हो आगे जाके। चलिए आज के लिए इतना ही। कल जब हम वापस आएंगे तो हम बची हुई एल्गोरिदम्स जो है LRU और MFU, फिर LIFO और MRU और LFU और बाकी की सारी एल्गोरिदम्स पढ़ के और उन सारी एल्गोरिदम्स की एनालिसिस एटसेट्रा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा मल्टी लेवल पेजिंग का। पेजिंग में हमें 3 दिन और लगेंगे। 3 दिन में हम मल्टी लेवल पेजिंग प्लस ये जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं इन सबको फिनिश कर देंगे 3 दिन में। सर हमारा डिजिटल लॉजिक क्लासेस 7 AM ही होगा? हाँ बेटा जी 7 AM ही होगा। वही सूटेबल टाइम लग रहा है टीचर का और बाकी सारे स्टूडेंट्स का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल दोबारा। कल और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, मज़ा आएगा। आज का रिप्लेसमेंट वाला चीज़ तो एटलीस्ट रिकॉल करके आइएगा
उसके पहले का भी रिकॉल कर लेना, वरना सब कंफ्यूजन में गड़बड़ हो जाएगी। एक बार तुरंत रिकॉल कर लोगे तो क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी लंबे टाइम तक। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, गुड नाइट।